रेलवे में काफ़ी सारा बदलाव हुआ है और वो बदलाव अगर अपन देखा जाए तो पूर्ववर्ती यूपीए सरकार जो थी उसी समय लालू प्रसाद जी के टाइम से ये बदलाव देखने को मिला, परंतु वर्तमान समय में मोदी जी के समय में भी एक अविस्मरणीय बदलाव हुआ है। ये अपने को सब लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए बात। क्यों बदलाव हुआ है? क्योंकि आप देखिए रेलवे स्टेशन का जो है सफाई वगैरह का, ये एक जनभावनाएं है। ये चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं कहीं पे भी कूड़ा जैसे कुरकुरे बिस्किट की थैली भी है ना डस्टबिन में डालने की सोचता हूँ। ये हम सब लोगों में जागृति का जो भावनाएं पैदा की है वो मैं धन्यवाद देता हूँ। कितने चेंजेस चाहते हैं? बजट जो आ रहा है केंद्र सरकार को, उसमें कितने और चेंजेस होने चाहिए रेलवे को लेकर? मेरे हिसाब से ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए बजट में सबसे पहले ये करना चाहिए रेलवे को, लोकल एरिया के अंदर, जैसे हमारा ये जयपुर है, अब यहाँ पे भी दिल्ली जैसा ट्रैफिक बढ़ने लग गया। उसका रीज़न ये रहा कि जैसे आप जाइए चोमू से कनेक्टिविटी नहीं है प्रॉपर, यहाँ से बगरू से कनेक्टिविटी नहीं है, बस्सी से कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ शाहपुरा से कनेक्टिविटी नहीं है, रिंगर से कनेक्टिविटी नहीं है। ये जो कनेक्टिविटी अगर लोकल ट्रेनों के माध्यम से चलाएंगे तो ट्रैफिक में काफ़ी होगा, रेलवे को इनकम भी होगी। ये सब चीज़ें हम चाहते हैं। सड़कों पे जाम कम लगेगा, बाकी कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। जी, लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, ये ज़रूरी है। अमृतसर से आए हैं तो कुछ ट्रेनें जैसे टाइमिंग का इशू पहले बताना चाहिए, कस्टमर को रद्द हो जाती हैं ट्रेनें, ठीक है। उसके बाद जो है सफाई ट्रेन में बहुत कम है, गंद पड़ा रहता है। हम कल सुबह आए हैं, कल मंगलवार से, तो टाइमिंग है कि 1:30 की थी तो 3:30 बार चली थी, तो 11-12 घंटे का समा था, लेकिन 18 घंटे लगे हैं। तो यात्री को बहुत दिक्कत होती है ऐसे। मतलब जो ट्रेन लेट है उसको टाइमिंग अच्छा होना चाहिए। असली सच बताना चाहिए। जो टाइमिंग है ना, कहीं किसी ने और काम जाना है, कुछ जरूरत काम है, जो है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे और क्या अच्छा रहा और क्या मतलब कि एक्सेप्ट करते हैं सरकार से? नहीं, अभी तो देनी चाहिए जी, अभी तो थोड़ा यही है कि बस अभी जो एक और अमृतसर से ट्रेन शुरू की है, नई ट्रेन जो, उसका मुझे नाम नहीं पता वैसे, वो हाँ नहीं कोई और है, तो वो अच्छी सर्विस है उसमें, लेकिन वो है कि उसमें थोड़ा रेंट ज़्यादा है। वो नीचे लो लेवल वाला बंदा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो वो चीज़ होनी चाहिए कि वो भी उस सफ़र का मज़ा ले सके। ट्रेनें चल रही है उसको लेकर के क्या रिस्पॉन्स है? वो भी मैं तो कहता हूँ कि मतलब ऐसे रूट हैं, जैसे हम अमृतसर से इधर आए जयपुर, तो अभी वीक में 2 बार चलती हैं, तो मैं चाहता हूँ कंटिन्यू चलनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत होती है। लंबे रूट्स पे वो ट्रेनें कंटिन्यू चलनी चाहिए। हाँ जी, अच्छा, कंटिन्यूस चलनी चाहिए। तो केंद्र सरकार से करेंगे कि बजट में वो चीज़ें मिले? नहीं, ज़रूर मिलनी चाहिए, हर इंसान को मिलनी चाहिए। देखिए, हम टैक्स भरते हैं, एक माचिस की तीली भी लेते हैं तो उसका भी टैक्स देते हैं हम, तो ये चीज़ करनी चाहिए, हमें वो सर्विस मिलनी चाहिए। सर, एक तो बाथरूम्स जो हैं वो बेटर होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पानी और उसकी सुविधाएं बहुत कम है और गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। और एक जो चाय वगैरह मिलती है, खाना वगैरह मिलता है, वो भी बेटर होना चाहिए। ये भी बहुत बेकार मिलता है, मतलब पैसे भी पूरे होते हैं। वो ऐसी बात नहीं रहती कि भाई जो अपन खा सके, चाय भी एकदम सब्जी के नाम पे प्लेट, मतलब क्या अपील करेंगे? केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, ट्रेन को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर। जी सर, मैं मोदी सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो ट्रेनों की ये खाने पीने की चीज़ें, इनमें थोड़ा सुधार लाने की कोशिश करे। इनमें बहुत वो मतलब पैसे लेके भी अच्छी चीज़ नहीं मिल रही है ये, और थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, टॉयलेट वगैरह। बिल्कुल भी नहीं, बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा ही है। मतलब बाथरूम तो बिल्कुल भी हाइजेनिक है ही नहीं किसी के लिए भी। अभी तो सही चल रही है ट्रेन। और क्या बदलाव देखना चाहते हैं? बस सफाई वगैरह होनी चाहिए, और इसमें मतलब सफाई का मेन इशू है। हाँ। बाकी ट्रेन अच्छी है, ट्रेन अच्छी, सुविधा अच्छी मिली, इनमें सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं। सुविधा अच्छी है। आप बेटा क्या कहेंगे? सही है व्यवस्था ट्रेन की। ट्रेन में आप सफर करके कहाँ से आई हैं? जम्मू से, अमृतसर से आए। अमृतसर से आई हैं, तो ट्रेन मतलब अच्छी है? हाँ, बस थोड़ी सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए। सफाई, हाँ, ट्रेन आप क्या कहेंगे? अच्छे कार्यक्रम अच्छे रखते हैं वैसे ट्रेन है। आने वाले बजट को लेकर के क्या कहेंगे कि बजट में और क्या मिलना चाहिए? बजट में तो ये मिलना चाहिए कि भाई चाय पानी अच्छा मिलना चाहिए इसमें। चाय पानी अच्छा मिलना चाहिए। हाँ, मतलब पहले और अब में क्या बदलाव है? पहले में अब में तो बदलाव यही है कि भाई थोड़ी साफ सफाई अच्छी है, पहले से तो अच्छी है। हाँ, हम तो इसमें यही चेंजेस चाहते हैं कि एक तो इसके अंदर जो खाना वगैरह आता है ना, उसमें थोड़ा सुधार किया जाए। इसमें थोड़ा ऐसा घटिया क्वालिटी का आता है खाना, तो इसमें खाने का कुछ मज़ा नहीं आता है। तो जो लोग दूर से सब, बाकी ट्रेन में ठीक है,
बाकी ऐसे सफाई वगैरह काफ़ी मेंटेन किया है। टॉयलेट वगैरह में थोड़ी दिक्कत आती है हमारे को, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक लमसम पहले से 50% सही है। ठीक है ना। बाकी खाने पीने की थोड़ी व्यवस्था सही हो और चाय पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए। रेलवे के अंदर ये है तो वो जो यात्री है ना उनको अभी थोड़ी कम सुविधा मिल पाती है, जैसे कि बाहर से आते हैं उनको या विकलांग वगैरह के लिए जो है ना काफ़ी परेशान होते रहते, तो उनको विकलांग वगैरह की जो सुविधा है ना वो बढ़ाई जाए। बाकी बदलाव हुआ है, साफ सफाई वगैरह में बहुत फर्क पड़ा। ट्रेनें जो है वो बढ़ी है, हाँ ट्रेनें भी बढ़ी है और काफ़ी मतलब पहले से इम्प्रूव है, पहले से बहुत अच्छा है। देखो सर, रेलवे के हिसाब से तो बदलाव तो बहुत ज़्यादा हुआ है। 3 ट्रेनें मिल चुकी है अभी तक जयपुर को, वंदे भारत ट्रेनें मिल गई और भी ट्रेनें मिल रही है। स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है और आगे भी डेवलपमेंट चल रहा है और अच्छा चल रहा है। स्टेशन का प्रोजेक्ट भी बढ़ रहा है, मल्टीप्लेक्स हो रहा है। आने वाले टाइम में एयरपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी स्टेशन के ऊपर, तो अच्छा ही है, अच्छा अनुभव मिल रहा है स्टेशन में। जी सर, जो चीजें पहले से ज्यादा बेहतर, पहले से बेहतर है। सवारी को भी लाभ मिल रहा है। अभी थोड़ी परेशानी तो हो रही है पैसेंजरों को, लेकिन जो आने वाले टाइम में सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। सरकार से और कितनी अपेक्षा रखते हैं कि बजट आने वाले बजट में क्या कुछ अच्छा मिले, क्या कुछ अच्छा आने वाले टाइम में सरकार से यही उम्मीद है, आगे भी अच्छा ही बजट पास करेगी सरकार। अभी तक तो जयपुर राजस्थान के लिए अच्छा ही बजट हुआ है और आने वाले टाइम में अब केंद्र में भी बीजेपी है और अपने राजस्थान में भी बीजेपी है, तो उससे और आगे बढ़ने की अपेक्षा है, क्योंकि दोनों तरफ तो काम अच्छा होएगा, जल्दी होएगा काम। होना चाहिए अभी बदलाव तो। अभी ट्रेनें कुछ कम चल रही है, उसमें या डिब्बे बढ़ाए जाए और साफ़ सफाई की व्यवस्था थोड़े ढंग की होनी चाहिए। अभी ट्रेन से आए हैं तो साफ़ सफाई नहीं है। कभी कभी हम हरिद्वार जाते हैं तो अभी हरिद्वार का ज़्यादा टूर चल रहा है, वहाँ क्या पूनम को दिन ज़्यादा लोग जाते हैं तो उस दिन बिल्कुल सीट नहीं मिलती। 3-3 4-4 ट्रेन को लेकर क्या कहेंगे, ट्रेनें अच्छी हैं नहीं है? नहीं, ट्रेनें पहले से बेहतर हैं अभी, ठीक है, ट्रेनें पहले से बेहतर हुई हैं। हाँ। कितना फर्क आप देख रहे हो? कितना नहीं, मैं अभी 35 साल से ट्रेन में ही सफ़र कर रहा हूँ, फौज से था, तो अभी काफ़ी हुआ, पहले से अच्छा हुआ, बेहतर अच्छा डेवलपमेंट हुआ। ट्रेन अभी हुई ज़्यादा हुई है, संख्या बढ़ी है और डेवलपमेंट भी हुआ और प्लेटफॉर्म का खासकर अच्छी साफ सफाई हुई पहले से। युवाओं की खासी मांग रहेगी सरकार से कि उसका ध्यान रखा जाए युवाओं के इस बार के बजट में। और किसान परिवार से मैं आता हूँ, हमें भी ऐसी आशा है कि हमको इस तरीके की सुविधाएं और मुहैया इस बजट में आए कि जिससे कि हमारा किसानों का विकास हो सके, हमारी शिक्षा और इन पे सभी पे हमको मिल सके कुछ ना कुछ। बजट की अगर बात करें तो किस तरीके से देखते हैं? पिछला बजट अच्छा था? पिछला बजट कह सकते हैं संतुलित बजट था पिछली बार का भी, जिसमें किसानों का विशेष ध्यान रखा गया था। किसानों को सब्सिडी वगैरह सारी चीज़ें उसमें दी गई थी और टैक्स में भी छूट हुई थी। किस तरीके से देखते हैं मोदी सरकार के आगामी बजट को, क्योंकि अंतिम बजट है सरकार का? मुझे लगता है कि ये जो बजट है ये हर आम आदमी को छूने वाला बजट होगा और एक आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित मान लो, चाहे विद्युत से मान लो, अब हम बात करें बिजली की, तो मुझे लगता है कि शायद इस बजट में आने वाले सौर ऊर्जा जो हमारी मोदी जी का प्रोजेक्ट है उसको लेके काफ़ी कुछ रियायत जो है आम आदमी को दी जाएगी और इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा भी होगा आम आदमी को। क्या सोचते हैं बजट को लेकर के और किस तरीके से पिछला बजट देखते हैं आपकी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी बजट पेश किए गए वो निश्चित रूप से आम जन के जीवन में परिवर्तन लाने वाले रहे हैं। मैं खुद युवा हूँ, मैं देखता हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चाहे जीडीपी की बात हो, चाहे हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। भविष्य में हमारा प्लान क्या है वो एक पूरा विजन लेके प्रधानमंत्री जी करते हैं। आज राजस्थान में ERCP को लेकर आप देखेंगे जो इतने समय से अटकी प्रोजेक्ट था उस पर भी दोनों राज्यों ने मिलकर सहमति दर्ज की और ये काम आगे बढ़ा। इसमें भी अच्छा बजट आएगा। हर घर जल जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में पूरे भारत में तो अच्छा परफॉर्मेंस हम कर पा रहे थे, परंतु चूंकि अशोक गहलोत सरकार के दौरान वो यहाँ पर मोदी सरकार की उम्मीद कितनी है इस बजट में और क्या क्या मिल सकता है राजस्थान को? राजस्थान को हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। जैसे कि मेरे पूर्व भाई ने बताया सौर ऊर्जा वाला विषय है, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रत्येक परिवार को किया जाएगा। इस प्रकार से सोलर पैनल सब जगह लगेंगे, खुद की बिजली खुद उत्पादन कर पाएंगे। महिलाओं से लेकर हर क्षेत्र में इतना कुछ मिलेगा कि हम कल्पना नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली वो
जनहितैषी बजट होगा। युवाओं के लिए कुछ नया होगा, स्टडी को लेकर, हॉस्टल्स को लेकर, और ये बहुत कुछ युवाओं की सोच है भी मोदी जी नए बजट के अंदर कुछ होगा। मैं वैसे किसान परिवार से आता हूँ। हमारे जैसे ये निधि योजना का जो उसमें फ़ायदा हो रहा है, समान निधि योजना का जो फ़ायदा हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। किसान हर ग्रामीण खुश है उस चीज़ से भी, उसको अच्छा हो रहा है ये जो है। और एक जो लाइटों का है, सिंचाई विभाग के अंदर जो अपने लाइट कनेक्शन वगैरह का होता है, उससे भी बहुत लोगों को जो बिल वगैरह में छूट हो रही है वो बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है उससे। और एक जैसे सोलर जो है प्लेटें वगैरह लगती है किसानों के खेतों के अंदर, बोरिंग के सिस्टम के अंदर, उससे भी किसानों को बहुत राहत हो रही है। जैसे पानी वगैरह की सुविधा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत किसानों के पक्ष में बहुत ज़्यादा अच्छा बजट आएगा। हमारी सोच है भी बहुत किसानों को फ़ायदा होगा उससे और बहुत खुश होंगे हम। किसान को ओवरऑल तो फायदा ही हुआ है। हमारे को किसान को पूछता नहीं था कोई पिछली गवर्नमेंट में, कोई भी गवर्नमेंट रही हो। जैसे अटल जी की सरकार रही थी उसमें किसान क्रेडिट कार्ड वाला, और जैसे कि ये इन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसी किसान को बहुत लाभ मिला उस समय के गवर्नमेंट में। उसके बाद में तो कोई ऐसा, आज़ादी के बाद में किसान को हमेशा मार ही पड़ी है। हमारी फसलें बर्बाद हो जाती तो कोई कुछ नहीं मिलता, मुआवजा नहीं मिलता। तो उसका कितना इम्पैक्ट किसानों पर हुआ? कौन सा बजट? जो मोदी सरकार का पूर्व में बजट रहा उससे फायदा कितना मिला? नहीं, फायदा तो हुआ ही है किसान का, किसान मजबूत हुआ है। चालू कर दी सर मोदी जी ने, किसान निधि का जो फायदा हो गया कि जिम्मेदार को के जो कि अपनी कुछ खर्चा पानी फसलों का है, कोई बरपा कीड़े कूड़े लग जाते हैं उसे नुकसान है, तो उसका फायदा तो काफ़ी हुआ है लोगों को। और बीमा योजना चालू कर दी इन्होंने, जो बीमा योजना चालू की है इसका भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अब बीमा मिलता भी है लोगों को। आप किसान है तो पूर्व का बजट और अब जो आने वाला बजट है उससे कितनी उम्मीदें हैं? अब यही उम्मीद है जैसे क्या है कि ये किसान निधि में कहते हैं कुछ और बढ़ोतरी करेंगे, ये अगर ये कर दें तो अच्छा है। बजट में कोई बीज वगैरह अच्छा दें तो बढ़िया ही है, किसान को अच्छा होगा। तो हाँ, सौर ऊर्जा के लिए तो बहुत बढ़िया है लोगों को। जैसे हमारे एरिया में किन्नू के बाग हैं तो लोगों के तो बहुत बढ़िया किया उन्होंने। वो जैसे पहले बिजली का बिल आया करता था 5-5, 7-7 हज़ार रुपये, अब कुछ भी नहीं आता। ये तो बहुत बढ़िया अच्छी स्कीम है, अगर इसको आगे भी लागू करें तो ये बहुत बढ़िया है। सौर ऊर्जा तो किसान के लिए वरदान है। जैसे हर खेत के अंदर बिजली नहीं पहुंच पा रही, तो बिजली की वैसे भी शॉर्टेज है, कोयले की शॉर्टेज है, आने वाले समय में बिजली पे संकट आने वाला है, तो सौर ऊर्जा पे किसान डिपेंड होगा, कोई मतलब ही नहीं। तो बहुत बढ़िया बात है, मोदी जी ने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। तो सौर ऊर्जा तो वरदान है किसान के लिए। तो बजट में लगता है कि सौर ऊर्जा पे फोकस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सौर ऊर्जा पे करेंगे। मोदी जी से बहुत उम्मीद है किसान को, और मेरे को ऐसा लग रहा है भी मतलब खरे उतरेंगे मोदी, बिल्कुल खरे उतरेंगे मोदी जी। किसान को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले हमारे श्रीगंगानगर आए थे बनने के बाद में, जब बने थे 14 में, तो सबसे पहले मिट्टी की जांच वाला वो उन्होंने वो जो प्रयोगशाला मृदा योजना जो लागू की थी, कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू की थी। उससे भी किसान को, जब मिट्टी की जांच, जैसे स्वास्थ्य की जांच होती है इंसान की, वैसे मिट्टी की जांच हो तो उससे पता चल जाए भी, प्रयोगशाला नहीं थी कोई, उससे पता चल जाता है सारा भी, मतलब उसको किसान को बहुत फायदा हो। क्यों मोदी जी से फिर आने वाले टाइम में, आने वाले बजट से कितनी और उम्मीदें आपको रह जाती है किसान को खास तौर से? अब ये है कि जो इनको MSP का जो पैसा है, मैं जो वो भी है, जो लोगों की सीधी फसल, हम तो चाहते हैं सीधी फसल किसानों से गवर्नमेंट ले, और जैसे बीज बिचौलिए हैं वो भी हट जाएं तो अच्छा ही है, और किसानों को तो फायदा ही होगा। जैसे किन्नू के बाग है लोगों के हमारे एरिया में, वो किन्नू के फॉर्न में जाने लग जाएगा। अगर गवर्नमेंट सीधा ही खरीदेगी तो बाहर बेचेगी, बड़े बड़े सेठ आएंगे तो अच्छा ही है। ये तो आपकी बात, थोड़ा हमारे ना किन्नू प्रधान क्षेत्र है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिला, तो जैसे हमारे पास हबोर का इलाका है पंजाब का, तो ये किन्नू प्रधान है। हमारे किन्नू की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वैक्सीन प्लांट लगे या जूस डब्बा पैक होकर विदेशों में जाए, डिमांड बाहर बहुत है, तो थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी अगर आवाज़ वहाँ तक पहुँचे दिल्ली तक, तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा। अगर किन्नू के ऊपर किन्नू की फसल और भी बाग लगाने के लिए हम एग्री हो जाएंगे, तो बाग बहुत हमारे किन्नू का बाग है, भाव नहीं मिल रहा। गाजर वो मंडी गंगानगर की नंबर 1 मंडी है, किन्नू की गंगानगर नंबर 1 मंडी है, तो ये गाजर का कोई मंडी नहीं हमारे पास, तो गाजर की मंडी बन जाए। गाजर बहुत बढ़िया गाजर का जूस और विदेशों तक जाए, तो जैसे बीकानेर का भुजिया रसगुल्ला विदेशों में जाता है, हमारा किन्नू क्यों नहीं जा रहा?
हमारा किन्नू अब अभी किन्नू 8-10 रुपये बिक रहा है, किसान को थोड़ा नुकसान है बहुत ज़्यादा। देखिए, जब भी सरकार अपना बजट लेके आती है उसमें एक चीज़ छलकती है, वो चीज़ है इस राष्ट्र का विकास और विकसित भारत को आगे बढ़ाने का जो सपना भारतीय जनता पार्टी का रहा है, केंद्र सरकार का रहा है, वो बजट में साफ तौर से स्पष्ट होता हुआ दिखाई जाता है। चाहे वो वित्त को ले लीजिए, चाहे इकोनॉमी को ले लीजिए, चाहे आप हेल्थ स्ट्रक्चर को ले लीजिए, चाहे मेडिकल को ले लीजिए, एजुकेशन को ले लीजिए, निरंतर रूप से इस राष्ट्र में केंद्र सरकार जो पॉलिसी लेके आती है अपने बजट के दौरान, चाहे वो मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की निवेश की बात कर लीजिए, चाहे वो टूरिज्म की बात कर लीजिए, हमेशा राष्ट्र विकसित और प्रथम रहता है। इसीलिए हम एक ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हुए हैं और देश को आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, ना कि भारत विश्व की ओर देखता है। देखिए, बजट आता है हमेशा देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, और मोदी जी ने जो अपने पिछले बजट से देश में भारतीय और बाहरी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट और प्लांट सेटअप करने के लिए जितना एम्प्लॉयमेंट दिया है, उससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। और जब देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो देश की अर्थव्यवस्था का बढ़ना स्वाभाविक है। जब तक देश की पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था का बढ़ना अस्वाभाविक है। और मोदी जी ने जिस हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए देश में रोजगार के लिए कंपनीज का सेटअप किया है, कॉलेजेस का सेटअप किया है, उससे देश के जितने भी अनएम्प्लॉयड युवा थे उनको आज रोजगार मिल रहा है, जिससे उनकी इनकम भी बहुत बढ़ रही है। बजट के अंदर इस बार जो बजट आए उसके अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम कैसे बढ़ा सकें, उसकी आशा रहेगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अपने इंडिया के अंदर कैसे ज़्यादा बढ़ सकें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा, और एम्प्लॉयमेंट से जो बेरोज़गारी बढ़ रही है इंडिया के अंदर, वो उस पर काबू लाया जा सकता है। तो लगता है कि उम्मीदों पे खरा उतरेंगे मोदी जी? बिल्कुल लगता है। और क्या क्या चीज़ें जो है बेस्ट करनी चाहिए मोदी जी को? बजट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कैसे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े और आईटी का डेवलपमेंट कैसे हो, वो बढ़ना जरूरी है। मोदी जी का फोकस है मेक इन इंडिया जी, उसको लेकर के युवा क्या सोचता है? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है। उसके अंदर जो स्कीम्स हैं कि कैसे नए प्रोजेक्ट्स को हम उसके अंदर लेके आएँ, कैसे जो बाहर से इंपोर्ट हो रही है चीज़ें, वो इंपोर्ट कम होके वो चीज़ें इंडिया के अंदर कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए जो अपन को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ में ऐसी टैक्स रिलेटेड स्कीम्स लेके आएँ कि, और ऐसी परमिशन रिलेटेड स्कीम्स लेके आएँ कि अब हर जगह क्या होता है कि अपन को 10 जगह परमिशन लेने के लिए जाना पड़ता है कोई भी बिजनेस सेटअप करने से। उसके बजाय एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाए जिससे सारी परमिशंस अपन को जल्दी से मिलेगी, तो इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा जल्दी खुलेगी। टैक्स रिलेटेड स्कीम्स हो, एक सेंट्रलाइज्ड स्कीम हो उसके लिए भी कि भाई अगर आप नई चीज़ लेके आते हो तो उसके लिए हम अभी टैक्स थोड़ा कम लगाएंगे, सब्सिडाइज टैक्स सिस्टम हो, उससे जो नई इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी। और जो इंपोर्ट जो हो रहा है, जो बाहर से इंपोर्ट अभी ज़्यादा हो रहा है, जिन चीज़ों का ज़्यादा हो रहा है उन पे कम होगी और वो चीज़ें इंडिया में ज़्यादा बनेगी। बजट में सर इसमें सभी का सर समावेशी विकास के हिसाब से इस बजट को पेश किया जाना चाहिए, जिसमें छात्रों का और क्या नाम से किसानों का, महिलाओं का, ग्रामीण परिवेश का, शहरी का, हर चीज़ का इसमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहले बजट जैसे ग्रामीणों की बात करें, जैसे यहाँ पे ERCB परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना लागू घोषित किया गया है, तो उससे यहाँ पे ग्रामीणों में उनकी पैदावार में उसमें अच्छी वृद्धि होगी। अभी के जो बजट में जो जैसे जो रोड वगैरह है, इनकी सर जो बनाने की जो कैपेसिटी है वो दुगनी रफ्तार से बनाए जा रहे हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब कि अच्छा खासा ये हो रहा है। फॉरेस्ट जो FDI है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। तो इससे मतलब उम्मीद यही की जा रही है कि जो आने वाला बजट है वो सभी के हित में होगा, और जिसमें छात्रों को भी और नौजवानों को भी और किसानों को भी सबको राहत मिल सके। महिलाओं को जैसे अभी जो बजट में बताया गया है कि जैसे जो उज्ज्वला के जो गैस है वो फिर 5 साल के लिए मतलब कि और सब्सिडी बेस पे और बढ़ा दिए गए हैं। और JJM के हिसाब से जल जीवन मिशन से जो हर घर तक जो जल पहुंचाया जा रहा है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरीके से कई सारी योजनाएं हैं जिससे बजट में आशा है, उम्मीद